हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिस्प्लेसमेंट लर्नर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। हम किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस तो आप सभी ने, जैसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब बिजली गिरती है तो वो क्या होता है, वो एक जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है वो भी एक चार्ज ही होता है। ठीक है, वैसे ही जब हम, आप सभी ने फील किया होगा जैसे विंटर में क्या होता है, जब हम वुलन कपड़े पहनते हैं तो हमें उन पर कभी कभी स्पार्क फील होता है, तो वो भी क्या है, एक चार्ज है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? अब जैसे दो बॉडी हैं, हम उनको रब करते हैं, तो जब रब करते हैं तो जो बॉडी है वो स्टैटिकली चार्ज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? उनमें जो होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो इसीलिए वो चार्ज हो जाती है। तो बेसिकली चार्ज क्या है? तो चार्ज जो है एक बेसिक क्वांटिटी है मैटर की। चार्ज एक बेसिक क्वालिटी है मैटर की। ठीक है, अब चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। तो चार्ज भी तीन तरह का हो सकता है, या तो कोई बॉडी जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो सकती है, या नेगेटिव चार्ज हो सकती है, या न्यूट्रल हो सकती है। अब नेगेटिव चार्ज कैसे हो सकती है? देखो, नेगेटिव चार्ज ऐसे हो सकती है, जैसे एक ए बॉडी है, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज ऐसे हो सकती है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे हो सकती है? उसमें प्रोटॉन्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में प्रोटॉन्स उसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, वो बॉडी हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज। अब और जो न्यूट्रल है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रल, मतलब कि उस बॉडी पे जीरो चार्ज होगा। तो अब बेसिकली आप हमेशा ये बात याद रखना कि हमेशा जो ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है, प्रोटॉन्स का कभी नहीं होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं उसी से हम बॉडी चार्ज हो जाती है। जैसे एक ये ए बॉडी है, एक ये बी बॉडी है। अब ए बॉडी से मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन इस बी में ट्रांसफर हुए, 4 इलेक्ट्रॉन बी में ट्रांसफर हुए, तो ये ए बॉडी ये हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। अब ऐसा तो नहीं हुआ कि इसमें प्रोटॉन्स आ गए, नहीं, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, तो इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज हो गई। ठीक है, तो ये होता है चार्ज हमारा। अब चार्ज, और अब आते हैं हम कि चार्ज के बेसिस पे हमने मटेरियल्स को भी डिवाइड किया। चार्ज के बेसिस पे मतलब कि वो कैसे चार्ज को कंडक्ट करते हैं, कि इंसुलेट करते हैं, या वो सेमीकंडक्टर। तो ऐसे हमने मेटल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स वो होते हैं जैसे जिनकी रेजिस्टेंस जीरो होती है। रेजिस्टेंस जीरो होती है मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब कंडक्टर जैसे सारे जो मेटल्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, वो सारे क्या कंडक्टर्स हैं। और जो हमारी जैसे ह्यूमन बॉडी है ये भी एक कंडक्टर है, जैसे मेटल्स हुए ये कंडक्टर है, हमारी ह्यूमन बॉडी है ये भी कंडक्टर है। और जो अर्थ है हमारी, अर्थ, वो भी एक कंडक्टर की तरह ही बिहेव करती है। ये अभी मैं बताऊंगा क्यों। अभी आ जाते हैं इंसुलेटर्स पे। तो जो इंसुलेटर्स हैं, जो इनकी जो, पहले ये बात हमेशा एक इंपॉर्टेंट पर कि कंडक्टर्स की जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है जीरो। ठीक है, और जो इंसुलेटर्स है उनकी रेजिस्टेंस होती है टेंड्स टू इनफाइनाइट, वो बिल्कुल भी करंट पास नहीं करते हैं। ठीक है, जो मतलब कि जो मैटर वो करंट पास ना करे उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। अब ये जो इंसुलेटर्स है वो होते हैं नॉन मेटल्स, बेसिकली नॉन मेटल्स। ठीक है, अब ये जो हमारी प्लास्टिक की कुर्सी है ये भी तो एक नॉन मेटल ही है, तो ये क्या हुआ, ये इंसुलेटर हुए। अब ये आते हैं सेमीकंडक्टर्स पे। अब सेमीकंडक्टर्स होते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच के। अब ये क्या होता है कि इनमें कुछ रेजिस्टेंस होती है। अब ये क्या करते हैं, मतलब कि कुछ करंट तो पास करेंगे, कुछ नहीं पास करेंगे, मतलब कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, तो ये आते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल जैसे सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, तो ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर। पीरियोडिक टेबल में हम इनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अर्थ की, अर्थ भी क्या है, कंडक्टर है। अभी आपने सुना होगा कि हम अपने घरों में अर्थिंग कराते हैं, तो ये अर्थिंग क्या है? तो अर्थिंग जो है हम अर्थिंग कराते हैं जैसे हम किसी, मान लीजिए कोई भी चार्ज बॉडी है, ठीक है, कितनी भी, मतलब कि जैसे ये मान लीजिए ये एक बॉडी है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, एक क्यू से हम चार्ज को डिनोट करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज, अगर हम इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे
अर्थ से कनेक्ट करेंगे। ये जो साइन होता है ये अर्थिंग का साइन होता है, ठीक है, ये याद रखना, ये आपको पेपर्स में भी मिलेगा कि ये अर्थिंग का साइन होता है, ठीक है। तो अभी जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये जो बॉडी है इस पर जो चार्ज है वो डिस्पर्स हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, एक तरह से डिसअपीयर हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, ये जो सारा चार्ज है वो अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, कितना भी चार्ज हो, आप मान लीजिए प्लस क्यू था, माइनस क्यू हो, कुछ भी हो, सारा चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। अर्थ सारा चार्ज ले लेती है, आप पे कोई बोझ नहीं रखेगी, ठीक है, सारा चार्ज ले लिया, आप कितना भी चार्ज दीजिए अर्थ को, ठीक है। अभी जैसे ये प्लस क्यू था, ये सारा अर्थ में ट्रांसफर हो जाए। अब एक मोमेंट होता है कि जब ये चार्ज ट्रांसफर होता है तो उस मोमेंट पे जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये चार्ज यहाँ से यहाँ मूव किया, तो उस करंट को हम बोलते हैं मोमेंट्री करंट। क्या बोलते हैं, मोमेंट्री करंट, मोमेंट्री करंट, ठीक है। तो अर्थ से हम किसी को, और आपने कभी देखा होगा कि आपके घर में जो प्लग्स होते हैं उनमें 3 पिन होते हैं, ठीक है, 3 वायर होते हैं एक तरह से, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है अर्थ वायर, एक होता है लाइव वायर। तो जो अर्थ वायर होता है उसका काम क्या होता है कि जो हमारे घर में अप्लायंसेस है वो उन सब में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है करंट आ जाता है, मतलब कि वो लीक करता है करंट। तो जब हम उसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, जैसे हम अर्थ में 1-2 फीट गहरा गड्ढा करते हैं तो उसमें कॉपर वॉपर डाल के उसको कनेक्ट करते हैं वायर्स को, तो इससे क्या होता है जैसे भी किसी भी अप्लायंस में करंट आया तो वो सारा अर्थ में चला जाता है, तो इससे हमको करंट नहीं लगता है। तो ये, और ये हमको लगवाना भी चाहिए घरों में, ठीक है। तो इसलिए हम, ये अर्थिंग का यूज़ है डेली यूज़ में, ठीक है। तो अभी आता है कि चार्ज। अब चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अब पहले हम अभी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। 3 प्रॉपर्टी होती है। अब पहली होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब मान लीजिए जैसे आपके पास कोई मतलब 4 बॉडी है, ठीक है, A B C D, A B C D, ठीक है। A है प्लस का 2Q चार्ज, ठीक है, ये है माइनस Q चार्ज, ठीक है, ये है कुछ भी मान लीजिए, या फिर यहाँ पे हम Q1 Q2 ले लेते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है, ये इतनी चार्ज है। तो अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं कि जो चार्ज है ना, कि हम इसमें जब से टोटल चार्ज निकालेंगे तो हम इनको सिंपली ऐड कर सकते हैं। जैसे सिंपली ऐड कैसे कर सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ये सिंपली हमें ये दे देंगे, बता देंगे कि इन पर टोटल चार्ज कितना है, ठीक है। अभी क्या होता है, मान लीजिए कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज भी है, हो सकता है कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे माइनस करेंगे। जैसे मान लीजिए Q3 है, वो ये Q3 बॉडी नेगेटिव चार्ज है, तो हम इसको यहाँ माइनस करेंगे और इसको माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब जैसे प्लस है या माइनस है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब जो सेकेंड प्रॉपर्टी आती है वो है चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड, ठीक। तो चार्ज करना, पहले भी बात तो हमने ये सुना है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वैसे ही चार्ज भी हम ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, बस हाँ चार्ज हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, ना कि बना सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वह यही वो कहता है कि चार्ज इज ऑल्सो कंजर्व। अब जैसे मान लीजिए 2 बॉडी हैं, ठीक है, ये A है, ये B है, ये मान लीजिए इस पे चार्ज है प्लस का 2Q, इस पे कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है इस पे, ठीक है। तो अभी इसमें टोटल चार्ज कितना है, प्लस 2Q प्लस 0 कितना हुआ, 2Q चार्ज, ठीक है। तो अभी यहाँ पे टोटल चार्ज है प्लस 2Q। अब मान लीजिए हमने क्या किया, इसको टच किया, तो टच किया तो इसमें से कुछ जो चार्ज है इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। अब चार्ज कितना ट्रांसफर हो जाएगा वो हम बाद में देखेंगे, पहले अभी हम मान लेते हैं जैसे ये A बॉडी है, ये B बॉडी है, ये मतलब सेम थी, इनका साइज मेटल सब कुछ सेम था, तो इस पर क्या क्या होगा, इक्वल चार्ज हो जाएगा जब इनको टच में किया, ठीक है। तो ये प्लस Q चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि इस बॉडी से प्लस Q चार्ज इसमें ट्रांसफर हो गया। अब क्या हुआ, अभी देखो आप कि यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है,
प्लस क्यू टोटल कितना हो जाएगा 2q। तो कहीं टोटल चार्ज बदला नहीं बदला, तो मतलब कि जो चार्ज रहा वो कंजर्व रहा, ना ही कहीं लॉस हुआ ना ही कहीं गया, ठीक है। तो यही हमारी दूसरी प्रॉपर्टी कहती है, जो चार्ज होता है वो हमारा कंजर्व रहता है। अभी तीसरी आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अब क्वांटाइजेशन वर्ड से पता चल रहा है क्वांटिटी टाइप का कुछ। अब क्वांटिटी टाइप का कुछ आगे बताने से पहले मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कुछ लोग खड़े हैं सामने, तो हम हमेशा ये कहीं 4 लोग खड़े, 5 लोग खड़े, 6 लोग खड़े, कभी हम ये नहीं कह सकते कि आधा इंसान खड़ा है, 2.5 खड़ा है या 3.5 खड़ा है, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे हम हमेशा कहें या 3.56 खड़ा है, तो ये नहीं होगा। या तो हम एक क्वांटिटी बोलेंगे, या तो 1, 2 या 3 या 4 ऐसे हम बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब जो चार्ज होता है ना, वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण आता है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण किसी बॉडी में चार्ज होता है, ठीक है। तो अब हम उसको चार्ज कितना होगा, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, मतलब n इंटू ई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना उस बॉडी पे चार्ज होगा। तो यही हमारी वो कहते हैं क्वांटाइजेशन। मतलब किसी बॉडी पे 1e चार्ज हो सकता है, 2e चार्ज हो सकता है, 3e चार्ज हो सकता है, 4e कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 3.5e चार्ज हो या फिर 1.2e चार्ज हो, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब कि ऐसे चलेगा 1e चार्ज हुआ, 2e चार्ज हुआ, 3e हुआ, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब जो कूलाम होती है वो होती है चार्ज की यूनिट, चार्ज की एसआई यूनिट। कूलाम जो होती है वो चार्ज की एसआई यूनिट होती है, ठीक है। तो -1 कूलाम में -1 कूलाम में 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इतना होता है। अब ये हम कैसे पता किया, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखने की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको निकाल भी सकते हो, वैसे याद रखें तो ये आपके लिए फ़ायदा ही होगा, ठीक है। कभी कभी कैलकुलेशन में ईजी हो जाता है। तो ये हमने कैसे निकाला, जैसे Q इक्वल टू एन ही है, तो Q मतलब कि हमने चार्ज कितना लिया, -1 कूलाम, तो -1 कूलाम इक्वल टू n हमको पता करना है, तो n इंटू ई। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये होता है माइनस में, ये माइनस चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम हुआ, ठीक है। तो ये कितना हुआ, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये हम प्लस माइनस सीधे ऐसे देख लेते हैं कि निगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं, उसके हिसाब से हम माइनस प्लस लगा लेते हैं वैसे, क्योंकि कैलकुलेशन से भी हम कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा वो हो जाता है, कन्फ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, तो इसीलिए हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 1 कूलाम में हम सीधे देख लेते हैं। तो n कितना हुआ, 1/1.6 इंटू 10⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी ये 1/1.6 ये होगा, जाके सॉल्व करके जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऐसे आता है। हाँ, तो अभी हमने पढ़ा चार्ज के बारे में, तो अब हम पढ़ेंगे, अब हम चार्ज के बारे में पढ़े, तो अब हम कहेंगे कि मतलब किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे करें। तो उसको चार्ज करने का एक तरीका है चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन के थ्रू हम कैसे चार्ज करते हैं, तो अभी हम वो देखते हैं, चार्जिंग बाई इंडक्शन। अभी 2 मेटल हैं 2 बेसिकली, ए और बी, ठीक है, ए और बी, ये दोनों क्या है, न्यूट्रल है, इन पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको कांटेक्ट में लाएंगे, ये पहला स्टेप है, मतलब कि 2 बॉडी है, ठीक है। अब ये दूसरे में हम क्या करेंगे, इनको कांटेक्ट में लाएंगे, ये ए और ये बी, इनको कांटेक्ट में लाए, ठीक है। अभी भी इन पे कोई भी चार्ज नहीं, तो पर इन पे चार्ज कैसे आएगा, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अदर बॉडी लाएंगे जो चार्ज होगी। अब मान लीजिए ये होगी पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज हम कोई बॉडी लाए, ठीक है, इसके पास, थोड़ा इसके पास लाए, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको ये पता ही होगा कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अभी क्या ये पॉजिटिव चार्ज है, अभी पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, तो इसने नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ठीक है।
अब नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस पर चला जाएगा। अब हम इसको पास में ही रखेंगे, अगर हमने इसको हटा दिया तो ये वापस से ये न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब कि इन पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, मतलब कि वापस से कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इस जो बॉडी है ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको इसके पास ही रखेंगे, ठीक है। अब इसको हम इसके पास ले तो इससे क्या हुआ, ये इंड्यूस हो गए, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज ने इसमें से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया, तो इससे क्या हुआ, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में इसको पास में रखते ही इसको अलग कर देंगे, इससे मतलब कि दूर कर देंगे, ठीक है। ए और बी, और ये पास में ही है तो इसमें क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव बॉडी ये रही, ये टच नहीं कर रही, ठीक है, और ये रही पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ठीक है। इनको दूर कर दिया तो अभी ये क्या हो गई, चार्ज हो गई। अब हम इसको हटा सकते हैं, अब हम इस बॉडी को हटा सकते हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अब आप बिना किसी दूसरी एक ही बॉल है आपके पास, तो उसको आप कैसे चार्ज करेंगे बिना किसी अदर उसके, ठीक है। तो उसके लिए हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक ही बॉल है, एक ही बॉडी है ए, ठीक है। तो अभी ये न्यूट्रल है, ठीक है, तो हमें इसको चार्ज करना है, कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम वही स्टेप यूज करेंगे, इसके पास एक चार्ज बॉडी लाएंगे, ठीक है। मान लीजिए प्लस चार्ज कुछ बॉडी है, तो इसने क्या किया, अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट किया और अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज रिपेल किया, ठीक है। अभी ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब नेगेटिव चार्ज तो इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर, अब हमें नेगेटिव चार्ज चाहिए तो हमें इस पॉजिटिव चार्ज को हटाना है। अब वो कैसे हटाएंगे, तो अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था अर्थिंग का, अर्थ में आप चाहे कुछ भी कनेक्ट करो वो सारा मतलब उसको न्यूट्रल कर देती है। तो अब हम क्या करें, ये तो इससे तो अट्रैक्टेड है, ये रिपेल हो रहा है, ठीक है। तो हम इस साइड वाले को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, ये हमने बताया था अभी, ये अर्थिंग का साइड है, ठीक है। इसको अर्थ से कनेक्ट कर दें तो अब ये जो सारा पॉजिटिव चार्ज है ये अर्थ में चला जाएगा, मतलब कि इसमें से अर्थ से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा उतने जितना पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, अर्थ में चला जाएगा। तो अभी ये क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज तो इधर ही रहा पर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहा, ठीक है, और ये पॉजिटिव बॉडी इधर थी, ये अब हम इसको हटा सकते हैं और ये अब ये क्या हो जाएगी, हमारा नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो ये सिंपल एक सिंगल बॉडी को चार्ज करने का तरीका, और जो हमने पहले पढ़ा था वो 2 बॉडी के थ्रू हमने चार्ज किया था इंडक्शन के थ्रू, ठीक है। थैंक यू।